वालिया का आना ही गुनाह बन गया इस केस में कि अगर एक तुम 45,000 देते तो ना तो नहीं दिक्कत थी कुछ, कोई समस्या नहीं। लाओ तो हम जा ही रहे नहीं, आप रखो सारी देते। एकता हॉस्पिटल है सहारनपुर में, तारावती के बिल्कुल सामने, जहां पर वापिस आए, इन्हें कहा 45,000 रुपया पार्ट्स के देने का काम करो और उसके अलग जो खर्चा होगा वो अलग से है। इन लोगों ने प्रधान होजखेड़ी के मेरे पास पहुंचे, मैं कल यहाँ पहुंचा तो मैंने इनसे बात किया कि आप जब आए हैं तो ऊपर के खर्चा नहीं लेंगे, लेकिन 45,000 हम जरूर। आयुष्मान कार्ड में जितने भी मरीज आएंगे सरकार से भी पैसा लेने का काम करोगे, इनसे भी पैसा लेने का काम करोगे, सरकार से भी पैसा लोगे, इनसे भी पैसा लेने का काम करोगे। साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने ये व्यवहार ना बदला, इन लोगों ने ये कार्रवाई ना बदली तो बहुत जल्द बड़ा भाग्य होगा इनका कि 100 बीमारी इसमें पैदा होगी भाई में। यानी मेरा आना है उसके लिए गलत साबित है। हमने ये भी कहा इन लोगों ने विचारों ने कि सुबह तक आप रख लें, वो दवाइयाँ लगाएं। मैं बताना चाहता हूँ एक भी दवाई नहीं लग रही है उसकी, किस हालत में चीखने का काम। बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर हैं। अब ये झोला छाप की बात बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर गलत कर रहे हैं। यहाँ तो जो पढ़े लिखे डॉक्टर है वो भी गलत करने का काम कर रहे हैं। कल मैं आके बात की आगे इन लोगों को ये मरीज ले जाना पड़ रहा है कि कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई डॉक्टर देखने का काम नहीं कर रहे हैं, मरीज यहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। शर्म की बात है कि पढ़े लिखे डॉक्टर अपने मरीज को इस हाल में छोड़ने की यहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था, हालत देख सकते हो मरीज की। जब आया था चल के आया था इस अस्पताल में, और आज ये ना बोल सकने की स्थिति में है ना चल, क्योंकि पिछला अगर इससे आपको दिखाना चाहिए हम इतना बुरा घायल है कि आप बोल तुम पैसे भी ले रहे हो लोगों से। नगद तकलीफ आया था, मरने की स्थिति में है भाई, और शाम तक 45,000 ले पकड़ू हम का पकड़ूगा कहीं। मुझे तो वो लेगा था ना जबरदस्ती पकड़ कर खराब करे यार। सुन तो कल शाम तक कुछ खराब भी नहीं थी। संजय वालिया का आना ही गुनाह बन गया इस केस में कि अगर एक तुम 45,000 देते तो ना तो नहीं दिक्कत थी कुछ, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अभी अगर एक बात सुनो, उसकी किडनी में इतनी दिक्कत है, सुबह तक भी तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह तक भी तो कोई दिक्कत नहीं थी, सुबह तक तो कुछ नहीं थी ना, था कुछ सुबह तक। अरे जब रिपोर्ट आई तभी तो बताया। तो फिर कल कराते थे, जब कल तुम ऑपरेशन करना चाहते थे। 4 दिन पहले इस पेशेंट को इसकी अटेंडेंट को बता दिया सर ने कि एमडी डॉक्टर की जरूरत है तो एक बार दिखा ले। आपके सहारनपुर में एमडी डॉक्टर है? एमडी डॉक्टर इसको दिखाना, इसको बोलना नहीं यार, यानी डॉक्टर दिखा देता। हाँ सारा पैसा, कितना पैसा खर्च कर दिया दोस्त, वो तो तेरा घर की दवाइयों में लगेगा ही लगेगा ना। फिर सीटी स्कैन भी तू ही कराएगा, एक बार बता कौन कराएगा? डॉक्टर ने अपनी फीस तो नहीं ली ना करने की, ऑपरेशन की बता। अच्छा आयुष्मान में सीटी स्कैन नहीं है? आयुष्मान में सीटी स्कैन नहीं है। कौन कह रहा? नहीं है आपके यहाँ नहीं होने का बात। हमारे यहाँ तो है नहीं सेंटर में। 4,000 रुपये तो टेस्ट एग्जाम है, इसमें मैंने कहा कम करना, कोई कम होना ना। फिर वो बस की जांच कराई मैंने, फिर बस की जांच वो तो देखो, जब 800 रुपये एक लड़का और लेगा कि वो उसकी रिपोर्ट आज तक इन्होंने मुझे दिखाई कि हाँ भाई मैंने बोला भी बस की रिपोर्ट मेरे पास है, सारी यही है। आज सुबह सर ने दिखाई थी, लेकिन वो आयुष्मान में एडमिट है। मेरे पास सारे प्रूफ मिल जाएंगे रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को देख लो। आज भी नहीं है जब रिपोर्ट फिर भाई बात आ गई। अच्छा एक बात बताओ, लो सारी रिपोर्ट कर दो, कागज दो सर, लाओ तो हम जा ही रहे नहीं, आप रखो सारी दे दो, सारी दो लो। हमने तो गाड़ी करी ली यहाँ से ले जाने की। पैसों वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दवाइयों के बिल क्यों देते भाई? बिल तो एक दिन दिया उन्होंने, पेशेंट से ले ले, तू परसों मांगा था बिल, तुझसे मना कर दी लड़की ने। भाई एक ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, पेशेंट भी पागल नहीं है, पेशेंट भी पागल नहीं है। अगर मैं 4 इंजेक्शन दे रहा हूँ ना उसको, तो 4 इंजेक्शन में घर जाके पैसे भी जोड़ लेगा यार। घर वही बात है यार, पढ़े लिखे सब है यार। एक बार बता, ये कह रहे मेरे पास पैसे नहीं, हफ्ते बाद पैसे दिया कुछ ले दिए नहीं। सारे बाकी सारे दिए हुए, मैंने 1 रुपया पे किया हुआ। खुद कह रहे मैं आपकी बिल दे देता हूं। हेलो जी, क्या कुछ पूरा मामला है? कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कब से पेशेंट एडमिट था, कौन से हॉस्पिटल में? एकता हॉस्पिटल है सहारनपुर में, तारावती के बिल्कुल सामने, जहां पर हमारे होजखेड़ी गांव के सोमपाल जी कुल्ले का समस्या थी। पहले 1.5 साल पहले दिल्ली में ऑपरेशन कराया था, उसके बाद 1.5 साल बाद दिक्कत आई, तो ये आयुष्मान कार्ड इनके पास था और इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड चलता है, तो इसलिए लोग यहाँ पर पहुंचे। 22 तारीख को एडमिट किया, 25-26 में उसका ऑपरेशन ऑपरेट किया गया।
ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने इसके सामान तो निकाल दिए, पार्ट्स निकाल लिए हैं इसमें से, और मुआद इसके अंदर थी, इसलिए हम इसका दोबारा सामान नहीं डाल सके। जिस दिन ऑपरेट किया तो सामान डालने के लिए किया था, इसका मतलब सामान उनके पास उपलब्ध थे, मुआद तो बाद में आई। मुआद बाद में आई, वो कह रहे बाद में पता चला मुआद है। तो जब वो ऑपरेट करने के लिए आए थे तो पार्ट्स तो लिए होंगे उन्होंने, तो पार्ट्स कहाँ गए? उसके बाद इन्होंने घर भेज दिया, घर से फिर दिक्कत ज्यादा आई, फिर वापिस आए। इन्हें कहा 45,000 रुपया पार्ट्स के देने का काम करो, और उसके अलग जो खर्चा होगा वो अलग से है। इन लोगों ने प्रधान होजखेड़ी के मेरे पास पहुंचे, मैं कल यहां पहुंचा तो मैंने इनसे बातचीत करी। इन्होंने मानने का काम किया कि आप जब आए हैं तो ऊपर के खर्चा नहीं लेंगे, लेकिन 45,000 हम जरूर लेंगे। हमने इसकी शिकायत सीएमओ साहब से की, और जब से सीएमओ साहब से शिकायत किया मैं यहाँ आया। ये दुर्भाग्य होगा इनका कि 100 बीमारी इसमें पैदा होगी भाई में, यानी मेरा आना है उसके लिए गलत साबित हो रहा है। आज हमने ये भी कहा इन लोगों ने, विचारों ने, कि सुबह तक आप रख लें, वो दवाइयाँ लगाएं। मैं बताना चाहता हूँ एक भी दवाई नहीं लग रही है उसको, किस हालत में चीखने का काम कर रहा है वो। अरे चलो किडनी जो होगी, जो दर्द है जिसके लिए आपके एडमिट है, कम से कम उसका इलाज तो आप करो। इसका मतलब तो ये आयुष्मान कार्ड में जितने भी मरीज आएंगे, सरकार से भी पैसा लेने का काम करोगे, इनसे भी पैसा लेने का काम करोगे, सरकार से भी पैसा लोगे, इनसे भी पैसा लेने का काम करोगे। साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने ये व्यवहार ना बदला, इन लोगों ने ये कार्रवाई ना बदली, तो बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। एक इज्जतदार बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर हैं। अभी झोला छाप की बात बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर गलत कर रहे हैं। यहाँ तो जो पढ़े लिखे डॉक्टर है वो भी गलत करने का काम कर रहे हैं। कल मैं आके बात करनी चाहिए, गुप्ता जी ने मेरे से, जो भी डॉक्टर है, बात नहीं करनी चाहिए। आज सीएमओ ऑफिस में हम 3:45 बजे तक थे। सीएमओ साहब ने भी जानने की कोशिश करी, भाई कितने बजे आओगे? वाले जी भी है, उनका परिवार भी बैठा हुआ, आप बात कर लो। उन्होंने कहा जी अभी टाइम नहीं है, रात शाम तक पहुंच पाऊंगा। मैं 3:45 वहां से आया, लगभग 4 ही बजे आया हूँ, और 4:10 पे वहां पहुंच गए। तो इसका मतलब कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। और मैं कह रहा हूं हमने सुबह तक का टाइम मांगा था। जब 10 दिन से इनके पास है तो सुबह तक दवाइयां लगाने का काम करते, इन्हें बचाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ तो कोई कोशिश ही नहीं है। मतलब जैसे आपके भी नोकझोंक हो रही थी, स्टाफ कर्मी कह रहे थे कि उनको तकलीफ है, उनके यहाँ पे पेशेंट है, डॉक्टर नहीं है, किडनी से संबंधित को बीमारी। किडनी तो आज बता रहे हैं ना, ये किडनी की बीमारी तो आज पैदा हो रही है। ये 22 तारीख को हुए थे, 28 को छुट्टी दे दी गई थी, 2 दिन बाद फिर ये यहाँ पर वापसी आ गए थे। कौन सा हॉस्पिटल और कहाँ पे ये? एक तो हॉस्पिटल है तारावती के बिल्कुल सामने, तारावती हॉस्पिटल के सामने रोबी गुप्ता का हॉस्पिटल है, और डॉक्टर अलग 3 है। और इनका मानना है, मेरे जो बच्चे यहाँ पर हैं होजखेड़ी के, कि तीनों डॉक्टरों का बयान अलग अलग है। कल दूसरे डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने इलाज चलेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कल और आज में फर्क आ गया। हम मानते कि चलो किडनी को प्रॉब्लम आई है, शहर के अंदर डॉक्टर थे, आप उन्हें बुला के उनको दिखाने का काम करते, उनका इलाज करने का काम करते, लेकिन इसका हालांकि आपने बताया कि इनके पास आयुष्मान कार्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे पेमेंट ले गए। कितनी पेमेंट ले गई और क्या क्या इनसे? इन्होंने कुछ टेस्टों की पेमेंट ली और जो दवाई ले रहे थे उसकी पेमेंट ली है इन्होंने, और उसमें कहीं ना कहीं गूगल पे भी है जो वो दिखा सकते हैं। गूगल 45,000 रुपए के तो सामान के लिए मांगे थे, और जो अन्य खर्चा है उसके लिए अलग मांगने का काम किया। तो ये जानना चाह रहे हैं, शायद इनके साथ नहीं और मरीजों के साथ भी यही हो रहा होगा। अब हम इसमें सीएमओ साहब के द्वारा सूचना का अधिकार जरूर मांगने का काम करेंगे। और स्थिति आ गई, इन लोगों को ये मरीज ले जाना पड़ रहा है कि कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई डॉक्टर देखने का काम नहीं कर रहे हैं, मरीज यहाँ से ले जाने का काम कर रहे हैं। शर्म की बात है कि पढ़े लिखे डॉक्टर अपने मरीज को इस हाल में छोड़ने की, यहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था तो की जाए जिससे कि जाके सुरक्षित रहे। तो साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हर हाल में सीएमओ सहारनपुर को या डीएम साहब को इसमें लगाम लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग जो अपने इस धंधे को कमाई का धंधा बना रहे हैं, ना कि सेवा का धंधा बना रहे हैं, ये समाप्त करने का काम करें। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हालत देख सकते हैं मरीज की। जब आया था चल के आया था इस अस्पताल में, और आज ये ना बोल सकने की स्थिति में है ना चल, क्योंकि पिछला अगर हिस्सा आपको दिखाना चाहिए, हम इतना बुरा घायल है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर संतुष्ट है, डॉक्टर सामने आना है अस्पताल में, सामने नहीं आना चाह रहे हैं। जो स्टाफ के लोग थे वो भी सामने नहीं आना चाह रहे हैं। 1 घंटे से तो हम ही लोग हैं। 1 घंटे से डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर छोड़ कोई कंपाउंडर, कोई और जो कुछ, कोई दवाई लग रही है, कोई सब बंद है।
मदन सिंह, क्या हाल है? नीचे ला स्टेशन से। हाँ मैं तो इसमें गाड़ी देख के। ना लाइव आ रहा था। अच्छा। धन्यवाद यार, इतना बुरा हाल हो गया आयुष्मान से, तुम पैसे भी ले रहे हो लोगों से, वही तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा नकद पैसे भी ले रहे हैं साथ में।